असंभव कितना प्यारा शब्द है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि ये चीज इम्पॉसिबल है, और जहां आपके दिमाग ने ये सोचा कि ये इम्पॉसिबल है तो आप उस चीज को नहीं कर पाते। दोस्तों, असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती है। दोस्तों, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे, वो अपंग थे। दोस्तों, अपंग थे और फिर भी वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। अगर वो अपने लाइफ में सोच लेते कि मुझसे ये ना हो पाएगा तो वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाते। दोस्तों, विलिमा रुडोल्फ, क्या आप जानते हैं उन्हें बचपन में एक बीमारी हुई जिसके कारण उनके पैर टेढ़े हो गए और डॉक्टर ने कहा कि यू कांट वॉक अगेन, तुम फिर से नहीं चल सकती। लेकिन उसकी मां ने कहा यू वुड, तू कर सकती है बेटा। और उसने कहा कि मैंने अपने डॉक्टर की नहीं सुनी, मैंने सुनी अपने मां की, और उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल के रख डाला। दोस्तों, विलिमा रुडोल्फ जो बचपन में चल भी नहीं सकती थी, जिनके दोनों पैर टेढ़े हो चुके थे, आप यकीन मानिए कि उन्होंने 1960s में अमेरिका के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। जी हाँ, पहली अश्वेत महिला जिसने अमेरिका के लिए ओलंपिक में रनिंग में गोल्ड मेडल लाया, जिसने ना सिर्फ 100 मीटर रिले दौड़, 200 और 400 रिले दौड़ में भी गोल्ड मेडल अपने देश के लिए जीता, और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज कर दिया कि रुकावटें, कमजोरियां, असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप में कमियां हैं तो उस कमियों पे काम किया जा सकता है, उन कमियों को अपनी ताकत बनाया जा सकता है, और विलिमा रुडोल्फ ने यह करके दिखाया। देखिए दोस्तों, उन्होंने कितना बड़ा उदाहरण फिर सेट करके चले गई हैं कि इम्पॉसिबल नाम की चीज दुनिया में कोई नहीं होती। नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा कहते थे कि इम्पॉसिबल मेरे डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। इम्पॉसिबल नाम का शब्द जो है वो फूल लोगों की डिक्शनरी में होता है, वो मूर्ख लोगों की डिक्शनरी में होता है, वो लूजर्स लोगों की डिक्शनरी में होता है। लेकिन जो आदमी विजेता होता है, जो आदमी जीतना चाहता है, उसकी लाइफ में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। दोस्तों, जो आदमी मन से ताकतवर होता है वो जिंदगी में बहुत आगे जाता है। भले उसके पैर ना हो, भले उसके हाथ ना हो, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो अपने लाइफ में कुछ भी कर जाता है। दोस्तों, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि इम्पॉसिबल नाम की चीज कुछ नहीं होती है। बीथोवन का नाम आपने सुना होगा, एक बहरा व्यक्ति जो म्यूजिक की इंडस्ट्री का बादशाह बन गया। एक म्यूजिक जिसको सुनकर ही अपन म्यूजिक बना सकते हैं, लेकिन उसने बिलीफ सिस्टम पे, अपने मन की आवाज पे काम करके म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम कर दिया। आज करोड़ों रुपए की रॉयल्टी उस बंदे को आज भी मिल रही है। दोस्तों, रविंद्र जैन जिन्होंने रामायण को संगीत दिया, आप जानते ही होंगे, वो बंदा अंधा था, फिर भी उसने म्यूजिक की दुनिया में अपना एक नाम बना दिया। आज हजारों लोग उसे पहचानते हैं। आज वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि उसको मन की ताकत पता थी। उसके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द नहीं था, इसलिए आज वो वहां तक पहुंच पाया। दोस्तों, सुधा चंद्रन जिसका एक पैर आर्टिफिशियल है, अरुणिमा सिम्हा और सुधा चंद्रन में सिमिलरिटी है। दोस्तों, अगर इन दोनों ने कहा होता कि हमारा तो पैर आर्टिफिशियल है, हम जिंदगी में क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने करा। दोस्तों, सुधा चंद्रन से किसी ने यह कहा होगा कि तू ये नहीं कर सकती, तो सुधा चंद्रन ने कहा होगा यू सेट अप, मैं कर सकती हूं, क्योंकि मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द नहीं है और असंभव नाम का कोई शब्द होता भी नहीं है। दोस्तों, सारा खेल हमारे माइंडसेट का है। आप जानते हैं सूरदास जो बचपन से अंधे थे, जिन्हें घर से निकाल दिया गया, आगरा मथुरा हाईवे पे रोड के किनारे बैठ के भजन गाया करते थे, और भजन गाते गाते जब उन्होंने, एक व्यक्ति ने कहा यहाँ क्यों भजन गाता है, श्री कृष्णा के मंदिर में जाके गा, श्री कृष्णा के मंदिर में जाके भजन गाना शुरू किया। दोस्तों, जो व्यक्ति देख नहीं सकता, वो जब श्री कृष्णा का श्रृंगार होता था तो कहते थे कि इन पीले कपड़ों में मेरे श्री कृष्णा आज अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो पंडित जी शॉक्ड हो जाते थे, इसने कैसे देख लिया। फिर तो अगले दिन श्रृंगार हुआ श्री कृष्णा का और भगवान को हरे रंग के कपड़े पहनाएंगे, तो सूरदास ने कहा कि हरे रंग में मेरे कृष्णा कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो फिर पंडित जी शॉक थे कि ऐसा कैसे हुआ। तब पंडित ने कहा दाल में कुछ तो भी काला है, और उसने अगले दिन भगवान को पत्तों से ढक दिया। तब सूरदास ने फिर कह दिया कि पत्तों में मेरे भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो सूरदास की इन बातों को सुन के सारे लोग अचंभित थे। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुझे कैसे पता, तू तो अंधा है, तू देख नहीं सकता। तब उसने कहा कि मैं तो मेरे मन की आंखों से भगवान को देखता हूं। दोस्तों, मन ये बहुत पावरफुल चीज है। इस मन को आप जो बताएंगे ना, ये मन वही करेगा। सारा खेल आपके दिमाग और मन का है। अगर आपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग कर लिया, अगर आपने विश्वास कर लिया कि आप ये कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आप उस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति आपके द्वारा भेजी गई पॉजिटिव वे उस पे ही काम करती है और वही आपको लौटाती है। डिपेंड ये करता है कि आप इस प्रकृति को दे क्या रहे हैं।
आप अपने दिमाग में सोच क्या रहे हैं। जब आप किसी काम में डूब जाते हैं, किसी काम में अपने आप को झोंक देते हैं, तो आप डेफिनेटली उसमें सफल होते हैं। दोस्तों, जो बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अपने आप को झोंक देता है, वो उस काम को, उस परीक्षा को 100% पास करता है, क्योंकि उसके दिमाग में, उसके मन में यह विश्वास पैदा हो जाता है कि वो कर सकता है। इसीलिए आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं, आप भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ से असंभव नाम के शब्द को निकालकर बाहर फेंक दीजिए और अपने लाइफ को बदलने के लिए आगे बढ़ चले। दोस्तों, जब भी ये लगता है कि ये मुझसे ना हो पाएगा, उस समय अपने दिमाग को ये बताइए कि इम्पॉसिबल ये शब्द फूल लोगों की निशानी होती है और आप फूल नहीं हैं। अगर आप फूल नहीं हैं तो आप इम्पॉसिबल कैसे कह सकते हैं? आप हमेशा ये सोचिए कि ये संभव है और तभी हो पाएगा। दोस्तों, इस दुनिया में, इस दुनिया को बदलने वाले जो हजारों लोग हैं, उन्होंने कभी अपनी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल को जगह नहीं दी। इलॉन मस्क के 6 प्रयोग फेल होने के बाद जब उन्होंने फॉल्कन 9 को बनाया, तब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये उनसे नहीं हो सकता, और वो निरंतर प्रयास करते रहे।